वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2007 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन को हम आज 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉक्स कंटेन 6 रेड बॉल। एक बॉक्स है आपके पास जिसके अंदर 6 लाल बॉल हैं और 4 जो हैं वो हरी बॉल हैं। ठीक है, 4 बॉल आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। मैं आपके पास टोटल 10 बॉल हो गई और उनको मैंने क्या किया, एक बक्से में डाला और उस बक्से में इस तरीके से 10 बॉल पड़ी हैं और उसको मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है। ये नहीं देखा कि मुझे रेड लेनी है या ग्रीन लेनी है, मैंने ऐसे ही रैंडमली बिना देखे उठा लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल्स आर रेड एंड 2 आर ग्रीन। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 उसमें से लाल बॉल निकले और 2 उसमें से हरी बॉल निकले। ठीक है, तो चलते हैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखो, टोटल जो है आपके पास 10 बॉल हैं, 10 में से 6 आपके पास लाल हैं और 4 आपके पास ग्रीन है। ठीक है, 10 आपके 6 रेड हैं और 4 ग्रीन है और 4 आपको सिलेक्ट करनी है रैंडमली। ठीक है, तो यहाँ रैंडमली इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 रेड और 2 ग्रीन जो है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से 2 रेड निकले और 2 हरी निकले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 6C2, क्योंकि 6 आपके पास क्या है, रेड बॉल हैं, इंटू 4 में से 2 आपकी ग्रीन बॉल निकल सकती हैं कि टोटल कितने में से 10C/4, क्योंकि टोटल जो है वो आपकी 10 बॉल हैं और कितने में से 4 बॉल आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 6 डिवाइड बाई 2 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3/7 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ए होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस इक्वल टू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका कंप्लीट ग्राफ होता है वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स हर किसी से मैच हों। ठीक है, मतलब अगर आपके पास टोटल 4 वर्टेक्स हैं इस तरीके से, तो मतलब ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर ए बी से जा रहा है तो ए है, सी के पास भी जाएगा और डी के पास भी जाएगा, मतलब इसके पास सारे रास्ते होंगे जाने के। अब बी अगर ए के पास आ रहा है तो बी डी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। ऐसे ही सी ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा और डी के पास भी जाएगा। डी आपका सी के पास भी, ए के पास भी और बी के पास भी, मतलब हर कोई एक दूसरे के, मतलब सब सारे रास्ते होंगे एक दूसरे के पास जाने के। तो वही आपका कंप्लीट ग्राफ होता है। और इसमें बोल रहा है कि एन वर्टेक्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना कि एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी क्या होती है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो टाइप 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है स्टार लगा हुआ है तो मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर ए मोरे मशीन एम हुज डायग्राफ इज। मोरे मशीन बतानी है कि यहाँ पर कितनी जो है नंबर ऑफ, कितनी जो है यहाँ पे ग्रामर जो है आपकी बन रही है। तो यहाँ पे देखो, मिनिमम ग्रामर देखो, S0 से 1 पे गया तो इसने B लिया। ठीक है, मिनिमम इतना तो आएगा ही। और क्योंकि ये आपकी इनिशियल है और ये आपकी फाइनल है, क्योंकि अगर जो डबल कॉलम में होता है वो आपकी फाइनल ग्रामर होती है। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे जाके मेरी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये जो S2 है वो फाइनल है, तो कम से कम जो है 2 बी तो आएंगे ही। मतलब S0 से S1 पे गया, 1 भी आया, और S1 से S2 पे गया तो 1 भी आया। तो कम से कम जो है ग्रामर मिनिमम अगर बात करें तो 2 बी तो आएंगे ही आएंगे। प्लस आपका ए स्टार आ सकता है कितनी बार भी, क्योंकि बी अपने आप में ही घूम रहा है। फिर S1 पे ए स्टार आ गया तो ठीक है, तो ए स्टार आ सकता है बीच में कितनी बार भी, और उसके बाद ए बी का स्टार आ सकता है। लेकिन मिनिमम 2 बी तो यहाँ पर होंगे ही। तो 2 तो होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 और मोर बी। 3 नहीं कह सकते क्योंकि 3 तो बन ही नहीं रहे, फाइनल 2 ही बन रहे हैं। 2 और मोर एज तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, मतलब मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ए जो है अगर अपने आप में ये करेगा तभी आएगा। ठीक है, और ए भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो आपकी 2 भी बन जाएगी, मतलब इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि S0 ए पे ही घूम रहा है तो ए स्टार हो गया। फिर S0 से S1 पे गया तो बी हो गया। फिर अपने आप में ही घूम रहा है S1 तो ए स्टार हो गया।
फिर S1 से S2 पे गया तो B हो गया, और ये A B है तो A प्लस B का यहाँ पे स्टार हो गया, ठीक है। तो कम से कम 2 भी तो आएंगे, स्टार जो है वो आपके यहाँ पर 0 भी हो सकते हैं, तो ये जो है वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो एटलीस्ट 2 भी तो आएगा ही आएगा। अब 6 क्वेश्चन देखो, डब्ल्यू एफ एफ व्हाट इज द इक्विवेलेंट टू द डब्ल्यू एफ एफ एक्स इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो नेगेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन नेगेशन ऑफ एक्स होगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। 7 क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन की जो फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लस में एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है, और z प्लस में वाई जेड। तो इसका क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपका एक्स वाई आ जाएगा, नेगेशन ऑफ z प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जेड जो है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करके देखना, कि मैप के थ्रू भी कर सकते हैं हम। तो करके देखो, एक्स वाई प्लस में नेगेशन ऑफ एक्स जेड प्लस में वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स वाई में जेड नहीं है तो एक्स वाई में जेड प्लस जेड बार की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपका वाई नहीं है तो हम यहाँ पे वाई प्लस वाई बार की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स प्लस एक्स बार की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, वाई जेड से, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो ए आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से होते हैं। अब 3 यहाँ पर दे रखे हो, जब हम इसमें से कुछ भी कॉमन ले तो कुछ नहीं आ रहा और सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको इसी तरीके से करोगे, सबको इक्वल करोगे कि एक्स वाई में जेड नहीं है तो जेड से जेड प्लस जेड बार जो है वो आपका 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जेड प्लस जेड बार से मल्टीप्लाई की। वाई प्लस वाई बार भी आपका 1 होता है और एक्स प्लस एक्स बार भी आपका 1 होता है। फिर हम इसको पूरे को इससे यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड बार आ जाएगा, इस तरीके से पूरे को ओपन करेंगे, फिर जो है एक दूसरे के जो कॉमन होगा उसको लेंगे। जब हम इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो ए आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना, अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो स्किप मत करना ये सोच के कि नहीं हुआ, ठीक है। आप पूछ सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन को। 8 क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू बिल्ड मोड 18 काउंटर द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर नीडेड टू। मतलब मोड 18 है तो कम से कम कितने यहाँ पर काउंटर जो है हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो 2 की पावर में 4 लूँ तो यहाँ पर 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर 18 की बात हो रही है तो मिनिमम की बात हो रही है। तो अगर 4 काउंटर लेंगे तो 16 ही यूज़ होंगे, 18 नहीं होंगे। तो 2 की पावर 5 करूँगी तो 32 हो जाएगा, यानी कि कम से कम हमें 5 तो यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यू कैन गेट मैक्सिमम मॉड्यूलर 2 की पावर n, इस तरीके से करेंगे। और n जो है 2 की पावर 4 करेंगे तो वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि हमें ये लेस देन है 18 से, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि वो ग्रेटर देन है 18 से। हमें कम से कम 18 तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द ड्यूल ऑफ द स्विचिंग फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, इसका ड्यूल बताना है। ड्यूल बताएंगे तो क्या होगा आपका, जहाँ पर प्लस है वो मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ एक्स लग जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से नेगेशन ऑफ वाई, और यहाँ पे दोनों उसमें है नेगेशन ऑफ वाई प्लस नेगेशन ऑफ जेड, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ड्यूल जो है इस तरीके से निकालते हैं, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि जो ड्यूल है एक्सप्रेशन वो क्या होती है, सिंपली एंड को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, और से, और को रिप्लेस कर देते हैं एंड से, ठीक है। और जो आपकी लो होती है, यानी कि प्लस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई होगा उसको प्लस कर देंगे। ये तो आपका ऊपर वाला हो गया। लो आई आपका ये है कि अगर x है 1 है तो इसको 0 कर देंगे, यानी कि नेगेशन ऑफ x कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन देखो, अमंग्स द लॉजिक फैमिली DTL, TTL, ECL एंड CMOS द फैमिली विद द लिस्ट पावर डेसिपेशन इज। लिस्ट पावर डेसिपेशन जो है आपका कहाँ पर होता है, CMOS फैमिली में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। लिस्ट पावर डेसिपेशन कहाँ होगा, CMOS के अंदर। 11 क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन नॉट रिप्लेस, जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इन द फॉलोइंग, सी गो टू प्रिंट ऑल odd number less than 100 for I is equal to 1,
क्वेश्चन मार्क आई प्लस 2। तो यहाँ पे आप किससे कर सकते हो, क्योंकि आपको लेस देन 100 यहाँ पे आपको ओड नंबर चाहिए, तो आपको किससे करोगे, तो यहाँ पे आप आई इज लेस देन इक्वल टू 100 करोगे, ठीक है, 101 करोगे। तो क्योंकि आपको लेस देन 100 चाहिए तो इसलिए मैंने 101 किया है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आपकी लिंक लिस्ट दे रखी है, और यहाँ पे बताया है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड विल इंसर्ट द नोड पॉइंटेड बाय क्यू। क्यू में हम कौन सी नोड जो है वो इंसर्ट करें जिससे एंड ऑफ द लिस्ट जो है हमारी हो जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखो, फॉर पी इज इक्वल टू लिस्ट, पी जो है वो आपकी लिस्ट है, और पी में आपका पी की नेक्स्ट में नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, और p इज इक्वल टू पी के नेक्स्ट में कुछ ना कुछ है, और p का जो नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो है ना ये हमें कहाँ पर अटैच करनी है, इसके साथ अटैच करनी है, और इसके साथ अटैच करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नल नहीं है, और जो p का नेक्स्ट है वो क्या होगा, आपका q होगा, और इस तरीके से करेंगे तो ये जो q है वो इसके नेक्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी नीड टू ट्रैवर्स एंटायर लिस्ट, p इज इक्वल टू लिस्ट, p जो है आपका नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट। व्हेन वी रीच्ड एट द लास्ट नोड ऑफ p, मैं लास्ट पे पहुंच गई, p के नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल विल बी फॉल्स एंड लूप टर्मिनेटेड, लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, और इसकी वजह से आप वहाँ पर क्या पुट कर दोगे, p के नेक्स्ट में आप q को पुट करवा दोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, स्टार लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है यूजीसी ने सबको ग्रेस मार्क्स दिए थे, ठीक है। आगे देखो, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन C++, इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। प्राइवेट एलिमेंट जो होते हैं वो बेस क्लास होता है, आर नॉट असेसेबल बाय मेंबर ऑफ इट्स ड्राइव्ड क्लास, ये बोल रहा है कि जो प्राइवेट एलिमेंट होते हैं वो बेस क्लास को, एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर नॉट असेसेबल ऑफ मेंबर ऑफ इट्स ड्राइव्ड क्लास, कि जो मेंबर होते हैं ड्राइव्ड क्लास के वो असेसेबल नहीं होते। प्रोटेक्टेड एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर नॉट असेसेबल बाय मेंबर ऑफ इट्स ड्राइव्ड क्लास, जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं ऑफ बेस क्लास वो भी असेसेबल नहीं होते मेंबर ऑफ इट्स ड्राइव क्लास। नोट ट्रू पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। अब यहाँ पे सी देखो, व्हेन बेस क्लास असेस स्पेसिफाइड इज पब्लिक, अगर बेस क्लास को असेस किया गया है पब्लिक, एलिमेंट ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ इट्स ड्राइव क्लास, पब्लिक है तो ऑब्वियसली असेस कर ही सकते हैं, वहाँ पर तो कोई रोक टोक आई नहीं। व्हेन बेस क्लास असेस स्पेसिफाइड इज पब्लिक, यहाँ पे भी पब्लिक की बात करें तो पब्लिक एलिमेंट तो पब्लिक होगा तो ऑब्वियसली असेस कर ही सकेगा, प्राइवेट असेस नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी ट्रू होगा। अब यहाँ पे बात करें प्रोटेक्टेड एलिमेंट भी असेस नहीं करे तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो मेंबर क्लास के जो होते हैं फंक्शन उनको असेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू कहा है, ठीक है, क्योंकि असेसेबल होते हैं, नोट असेसेबल नहीं होते, तो यहाँ पे नोट नहीं आता तो ये ट्रू होता, बट नोट आ गया तो ये फॉल्स है। 15 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन C++, इसमें से कौन सा ट्रू होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन C++, तो ए जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो ये डायरेक्ट जो है आपकी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, डायरेक्ट जो है एग्जाम में यही डेफिनेशन आती है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होता है, ठीक है। C++ कंस्ट्रक्टर जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है जो इनिशियलाइज करता है एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज क्रिएटेड। कंपाइलर आइडेंटिफाई एज अ गिवन मेंबर फंक्शन इज अ कंस्ट्रक्टर बाय इट्स नेम एंड द रिटन टाइप। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट द क्लास ऑफ इट डज नॉट हैव एनी रिटन टाइप, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, प्राइमरी की फॉर एन एंटिटीज, प्राइमरी की क्या होती है आपकी एंटिटी में, कैंडिडेट की, एनी एट्रीब्यूट, यूनिक एट्रीब्यूट या सुपर की, ठीक है। तो प्राइमरी की जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक कैंडिडेट की होती है। 16 की थोड़ी डेफिनेशन देख लो, प्राइमरी की जो होती है वो आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और प्राइमरी की जो होता है उसके अंदर फीचर्स होता है इट मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू ऑफ रो, और सबसे अगर इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। 17 क्वेश्चन देखो, एग्रीगेट फंक्शन इन SQL, एग्रीगेट फंक्शन जो है SQL में 5 फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट, लिस्ट एंड ABS, सम, काउंट, एवरेज, ठीक है,
तो ये 3 फंक्शन तो यहाँ पर है, टोटल 5 फंक्शन होते हैं आपके एग्रीगेट के। तो यहाँ पर देख सकते हो, काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया। मीन, मैक्स, एवरेज, सम एंड काउंट, तो ये 3 फंक्शन हो गए। तो सम, काउंट, एवरेज, मीन और मैक्स रह गया है, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, इफ रिलेशन इज 2 NF एंड 3 NF फॉर्म इज, रिलेशन बताना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बीच में, तो क्या होगा वो देखो। नो प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, द एंड ऑफ एसक्यूएल कमांड इज डिनोटेड बाय, जो एसक्यूएल कमांड है जब हम उसको एंड करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, सेमी कॉलन से करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द क्वेरी, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नेम, सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मैथ मार्क इज इक्वल टू 100, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन, द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लासेस, जो नेम है ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लास इन विच एटलीस्ट स्टूडेंट हैज़ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो कम से कम जो है वो आपके 100 मार्क्स होने चाहिए किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। 21 क्वेश्चन देखो, कंसीडर ए रूटेड ट्री, आपके पास क्या है, एक रूट ट्री है और एवरी नोड ई हैज़ एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, और उसके पास क्या है, कम से कम 3 चिल्ड्रन तो है ही हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर एट लेवल आई इज इक्वल टू 0 ऑफ अ ट्री, अज्यूम दैट द रूट इज एट लेवल 0, तो क्या होगा, 3 की पावर आई होगी। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि ये 3 चिल्ड्रन की बात कर रहा है तो लेवल आई इज इक्वल टू 0 1 2 3, 3 की बात कर रहे हैं तो आई की पावर आई भी हो सकती है। तो अगर आई की पावर 0 है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0, लेवल 0 की बात करें तो 3 की पावर 0, अगर 1 की बात करें तो 3 की पावर 1, लेवल 2 की बात करें तो 3 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ की बात कर रहा है तो 3 की पावर 3, और आई की बात कर रहा है तो 3 की पावर आई, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई की बात कर रहा है। 22 देखो, 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन, रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो। तो रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्टैक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, रिकर्जन को हम किससे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो स्टैक से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। 23 क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद एन नोड इन द वर्स्ट केसेस, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री की जो वर्स्ट केस पूछा है, वैसे तो आपकी ऑर्डर 1 भी होती है, कई केस में लॉग n भी होती है, वर्स्ट केस की बात करें तो ऑर्डर n जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन का एग्जाम्पल बताना है, तो फाइल एक्सटेंशन का एग्जाम्पल होता है MP3। 25 क्वेश्चन देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ अ फाइल सिस्टम डिपेंड अपॉन द कैश हिट रेट इफ इट टेक 1 मिली सेकेंड, हिट रेट वो होता है जो आपकी फाइल जो है आपके सिस्टम में मिल गई 1 मिली सेकेंड टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैशे, बट 10 मिली सेकेंड टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट इफ अ डिस्क रीड इज नीडेड, देन द मीन टाइम MS रिक्वायर्ड फॉर अ हिट रेट H इज गिवन बाई, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, H प्लस 10, क्योंकि 10 की बात कर रहा है, क्योंकि कैश जो है आपका 10 मिली सेकेंड जो है, और 1 माइनस H, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, जब हम हिट कर रहे हैं आपका एसेस टाइम जो है वो आपका 1 मिली सेकेंड है, और जब हम मिस कर रहे हैं तो आपका एसेस टाइम क्या है, 10 मिली सेकेंड। मतलब अगर हमें मेन मेमोरी में पेज मिल गया, असेस कर लिया मैंने, तो उसका जो टाइम है असेस करने का वो 1 मिली सेकेंड है। अगर मुझे मेन मेमोरी में पेज नहीं मिला तो उसको असेस करने का जो टाइम है वो है 10 मिली सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ पेज लाने में तो इसको 10 मिली सेकेंड लग रही हैं, ठीक है। तो एवरेज असेस टाइम आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे असेस टाइम इंटू हिट, और 1 माइनस H हो जाएगा क्योंकि हिट नहीं हुआ, और 10 मिली सेकेंड जो है टाइम लग रहा है। 26 क्वेश्चन देखो, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन का एग्जाम्पल बताना है, तो मैन का जो एग्जाम्पल होता है वो केबल्स की जो टेलीविजन में आपकी केबल्स लगती हैं, वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, मैन का। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो इंटरकनेक्ट करता है यूजर विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ जियोग्राफिक रीजन ऑफ द साइज ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। 27 क्वेश्चन देखो, इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ए लेयर दैट इज ऑफन थिन और नॉन एग्जिस्टेंट इज, ठीक है। तो क्या होगी, आपकी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बताना है जिसमें आपकी जो लेयर है वो थिन और नॉन एक्सिस्टेंट होती है, तो उसको आप क्या कहोगे, नेटवर्क लेयर कहोगे, ठीक, ठीक है।
28 को यहाँ पे देखो, when there is a small network based on broadcast flowsping, this layer is either absent or has minimal functionality. 28 क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ बाइनरी सिग्नल्स ऑन अ नॉइसलेस 3 किलोहर्ट्ज चैनल इज। तो बाइनरी सिग्नल बताना है और इसका मैक्सिमम डेटा रेट बताना है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो निक्विस्ट थ्योरम यहाँ पर यूज़ की गई है जो कि नॉइसलेस चैनल को बता रही है, और मैक्सिमम डेटा रेट जो है वो आपका क्या होगा, डेटा इज इक्वल टू 2b log बेस 2v, डेटा इज इक्वल टू 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है 1000 log बेस 2, ठीक है। तो log बेस 2 जो है वो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से देखो 6000 हो गया, तो यहाँ पे डेटा जो है 6000 बिट्स पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 29 क्वेश्चन देखो, द प्योर अलोहा द मैक्सिमम चैनल इज यूटिलाइजेशन इज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्योर अलोहा होता है वो डायरेक्ट जो है 18% होता है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया है। प्योर अलोहा की बात करें तो डायरेक्ट आप जो है 18% पे टिक कर दोगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। एग्जाम्पल बताना है अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम का, तो क्या एग्जाम्पल होगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो अडेप्टिव राउटिंग का जो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है तो फ्लडिंग सेलेक्टिव ये सब नहीं होगा, क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। 31 देखो, इन 2 पास कंपाइलर ड्यूरिंग द फर्स्ट पास। जब आप 2 पास कंपाइलर को क्या कर रहे हो, पास करवा रहे हो, तो फर्स्ट पास में क्या होगा आपका वो बताना है। तो जब आपने फर्स्ट पास करवाया तो आपका जो यूज़र है वो डिफाइन करेगा एड्रेस सिंबल को आर को रिलेटेड विद देयर बाइनरी इक्विवेलेंट को, ठीक है। तो यूज़र जो है वो डिफाइन करेगा किसको, एड्रेस सिंबल को आर को रिलेटेड विद द बाइनरी इक्विवेलेंट, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन देखो, अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कंटेन। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन बतानी है जिसमें असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम को कंटेन कर रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 मैक्रो ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इमेज रिजल्ट फॉर ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कंटेन द कन्वर्जन प्रोसेस इज रेफर टू एज असेंबली और असेंबली द सोर्स कोड। असेंबली लैंग्वेज जो होती है एज वन स्टेटमेंट पर मशीन इंस्ट्रक्शन, बट कमेंट एंड स्टेटमेंट दैट आर असेंबल डायरेक्टरीज मैक्रोज एंड symbolic label of program and memory location are often also supported, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 33 देखो, एब्सोल्यूट लोडर डिमांड्स दैट द प्रोग्रामर नीड्स टू नो द, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लोडर जो है वो किस चीज़ की डिमांड करता है, प्रोग्रामर नीड्स टू नो द स्टार्ट एड्रेस ऑफ द अवेलेबल मेन मेमोरी, कि वो एड्रेस को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट लोडर थोड़ा इसकी डेफिनेशन देख लो, डिटेल में देख लेते हैं। एक काइंड ऑफ लोडर होता है जो रिलोकेटेड करता है ऑब्जेक्ट फाइल को और क्रिएट करवाता है। लोडर एक्सेप्ट दिस फाइल्स एंड प्लेस दैम एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन इन द मेमोरी, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ लोडर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लोडर बिकॉज नो रिलोकेटिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड, रादर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोग्रामर और असेंबलर, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखो, टॉप डाउन पार्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और प्रेडिक्टिव पार्सर, बिकॉज ये क्या करते हैं, नेक्स्ट टोकन को प्रिडिक्ट करते हैं, नेक्स्ट टोकन को पहले ही प्रिडिक्ट करके रख लेते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। Predictive parser is a recursive descent parser which has the capability to predict which production is to use to replace the input string. The predictive parser does not suffer from backtracking to accomplish its task. The predictive parser use a look ahead pointer which points to next input symbol, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन रिडक्शन इन स्ट्रेंथ रेफर टू, तो क्या होगी, कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑब्टेन करता है यूज़ ऑफ चिपर मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी स्टेट्स कैन बी प्रोसेस बी इन। एक प्रोसेस के अंदर आपकी कितनी स्टेट होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस की स्टेट होती हैं वो 5 होती हैं। आप पहले क्या करवाते हो, क्रिएट करवाते हो, ठीक है, न्यू करवाओगे, फिर क्रिएट करवाओगे, रेडी, रनिंग, इस तरीके से आपकी 5 हैं स्टेट होती हैं, ठीक है। तो और तो इसमें कुछ पूछा नहीं डिटेल में, तो हम डिस्कस करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है,
ठीक है, स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, फिर मैंने इसको क्या किया, टर्मिनेट करवा दिया। अगर रनिंग से उसको इनपुट आउटपुट यूज़ करने हैं तो वो किस में चला जाएगा, वेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपकी 5 प्रोसेस होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे डिटेल में बताया है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी पॉइंट से और आते भी हैं एग्जाम के अंदर। 37 क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम हैज़ 5 वर्चुअल पेजेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4. इफ़ द पेजेस आर रेफर्ड इन द ऑर्डर 0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 with 3 pages frame, the total number of pages fold with FIFO will be equal to. तो यहाँ पे 4 पेजेस के आपके फ्रेम हैं और न टोटल नंबर आपको बता रखा है, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ आपके पेज फॉल्ट होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से आपके 4 के जो हैं फ्रेम हैं, इसमें मतलब आपके 4 हैं, आप 4 तक पेजेस तक यहाँ पर डाल सकते हो। तो सबसे पहले आया आपका 0, फिर आया 1, फिर आया 2 और फिर आया 3। ठीक है, तो 4 पेज फोल्ड तो आपके यही हो गए। इसके बाद आया आपका 0 आया, तो आपका ये मेमोरी के अंदर है ही, तो ये तो पेज हिट कर गया। उसके बाद आया 1 भी आपका मेमोरी में है, ये भी आपका पेज हिट कर गया। उसके बाद आया 4 जैसे ही आया तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। किससे करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले आपकी 0 आई थी, तो मैंने 0 को रिप्लेस किया 4 से, तो 4 1 2 3 हो गया। ठीक है, जैसे ही 4 आया उसके बाद फिर से 0 आ गया। अब 0 तो मेमोरी में नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपके 5 पेज फॉल्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही 0 आया तो मैं क्या करूँगी, उसके बाद 1 आया था तो 1 की जगह क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी। तो यहाँ पे आपका 1 पेज फॉल्ट और हो गया, तो टोटल हो गए आपके 6। फिर आया आपका 1 आया, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को, क्योंकि 2 हमने डाला था। 2 को मैंने रिप्लेस किया किससे, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल पेज फॉल्ट हुए 7। उसके बाद आया आपका उसके बाद 0 ऑफ 1, इसके बाद आया आपका 2 आया, तो मैं 3 को रिप्लेस करूँगी। तो मैंने 3 को रिप्लेस किया 2 से, तो यहाँ पे आपके टोटल पेज फॉल्ट हो गए हैं 8। ठीक है, उसके बाद आया आपका 3 को मैंने रिप्लेस किया 4 से, तो यहाँ पे हो गए 9। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 1 2 3, तो टोटल आपके 4 फ्रेम हो गए, तो 4 पेज फॉल्ट आपके यहाँ पर हो गए। फिर आया आपका 0, पेज हिट कर गया। फिर आया 1, ये भी पेज हिट कर गया। उसके बाद आया आपका 4 जैसे ही आया तो मैंने 0 को रिप्लेस कर दिया 4 से। ठीक है, तो आपके पेज फॉल्ट हो गए 5। फिर आया आपका 1 आया, तो मैंने उसको रिप्लेस किया 0 से, तो 0 को मैंने रिप्लेस किया, 1 को रिप्लेस किया 0 से। ठीक है, तो आपके पेज फॉल्ट हो गए 5 6। ठीक है, उसके बाद आया आपका 1 के बाद आया 4 0 के बाद आया आपका 1 आया, तो मैं 2 को रिप्लेस करूँगी। 2 को रिप्लेस किया मैंने 1 से, तो आपके पेज फॉल्ट हो गए 7 5 6 7। ठीक है, फिर आया आपका 2। तो इस तरीके से तो भैया आपके टोटल 10 बन रहे हैं और यहाँ पे आपके 9 दे रखे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये प्रोग्राम हैज़ 5 वर्चुअल पेजेस नंबर्ड फ्रॉम 5 पेजेस ले रखा है, सॉरी 5 पेज का फ्रेम है भाई, मैंने 4 का ले लिया, इस वजह से मिस्टेक आ रही थी। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, तो टोटल 0 1 2 3, 0 और 1 तो है, पेज हिट कर गया। उसके बाद आया आपका 4। ठीक है, तो आपके टोटल है इसमें, टोटल आपके 5 पेज फॉल्ट हो गए। और 4 के बाद आया 0 आपका पेज हिट कर गया। उसके बाद आया 1 पेज हिट कर गया। अरे यार एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पेज फ्रेम रेफर्स इन द दिस ऑर्डर विथ 3 पेज फ्रेम। 3 पेज फ्रेम है भाई, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर दे रखा है 3 पेज फ्रेम। ठीक है, तो मैं गलती से गलत क्वेश्चन रीड आउट करी थी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं। 0 1 2। ठीक है, तो 3 पेज फ्रेम है। 0 1 2 टोटल 3 पेज फोल्ट हो गए। अब आया 3 को मैंने रिप्लेस किया किससे, 0 से, तो टोटल पेज फोल्ट हो गए आपके 4। फिर आया आपका 1। ठीक है, सॉरी, फिर आया आपकी 0 को मैंने रिप्लेस किया किससे, 1 से, तो आपके पेज फोल्ट हो गए 5। फिर आया आपका 1 को रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, 1 से रिप्लेस कर दिया, तो आपके टोटल हो गए 6। फिर आया आपका 4 को रिप्लेस किया मैंने 3 से, तो टोटल हो गए 7। फिर आया आपका
जीरो, जीरो आपका पेज हिट कर गया, वन पेज हिट कर गया, ठीक है। उसके बाद आया आपका टू, टू आया तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे तो 8 ये हो गए, ठीक है। फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे 3 को, ठीक है, तो आपके 9 हो गए। और फिर 4 आया तो 4 आपका मेमोरी में है, तो टोटल पेज फॉल्ट आपके 9 होंगे, ठीक है। तो ये पेज फ्रेम लेने में मुश्किल हो रही थी, मतलब गलत मैंने रीड कर लिया। पहले मैंने यहाँ पे 4 देखा तो मैंने सोचा 4 पेज फ्रेम है, फिर 0 to 4 देखा तो सोचा 5 है, लेकिन ये वर्ड पेजेस दे रखे थे आपके, पेज फ्रेम तो आपका बाद में दे रखा है। 3 पेज फ्रेम यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो, एवरेज प्रोसेस साइज एस बाइट इच पेज एंट्री रिक्वायर ई बाइट, द ऑप्टिमल पेज साइज इज गिवन बाई। तो ऑप्टिमल पेज साइज आपका क्या होगा, √2 एस ही होगा। डायरेक्ट होता है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, शायद 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। 39 देखो है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टरी फाउंड इन मोस्ट यूनिक्स सिस्टम इज। तो डायरेक्टरी फाउंड बतानी है यूनिक सिस्टम में क्या होती है, यूजर होती है USR, पूरा यूजर की फुल नहीं होती, USR होती है। यहाँ पे ये पूरी डायरेक्टरी मैंने बता रखी है, आप इस तरीके से इनको कर सकते हो। बिन जो होता है वो शॉर्ट बाइनरी इज दिस डायरेक्टरी वेयर मैनी कॉमनली यूज एग्जीक्यूटेबल कमांड डिजाइड। देव जो होती है वो आपकी कंटेंट डिवाइस स्पेसिफिक फाइल होती है। ETC जो होती है वो कंटेन करती है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। होम जो होती है वो कंटेन करती है यूजर डायरेक्टरी और फाइल्स को। लाइब्रेरी जो होती है वो कंटेन करती है ऑल लाइब्रेरी फाइल्स को। MNT जो होती है वो कंटेन करती है डिवाइस फाइल रिलेटेड टू माउंटेड डिवाइसेस। प्रॉक जो होती है वो कंटेन करती है फाइल रिलेटेड टू सिस्टम प्रोसेस। रूट जो होती है रूट यूजर फ्रॉम होम डायरेक्टरी होती है जो नोट करती है दिस डिफरेंट देन। स्पिन जो होती है वो आपकी सिस्टम बाइनरी फाइल्स जो क्या करती है आपका रिजाइड हेयर इफ देयर इज नो स्पिन डायरेक्टरी ऑन योर सिस्टम दीज फाइल्स मोस्ट लाइकली रिजाइड इन ETC। टेम्प जो होती है वो स्टोरेज होती है टेम्पररी फाइल विच आर प्रोडक्टिवली रिमूव फ्रॉम द फाइल सिस्टम। USR जो होती है वो ऑल्सो कंटेन एग्जीक्यूटेबल कमांड, ठीक है। तो इस तरीके से होती हैं आपकी। 40 क्वेश्चन देखो, द एजिंग एल्गोरिथम विद 0a इज इक्वल टू 0.5 इज यूज टू predict run time. The previous 4 runs from oldest to most recent are 40 20 20 and 15 millisecond. Prediction to the next time will be। तो प्रोडक्शन बताना है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो इसको देख लो किस तरीके से सॉल्व करना है। 40 + 20 डिवाइड बाई 2 + 20 2 + 25 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से करेंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो बी आ जाएगा 25 मिलीसेकेंड। 41 क्वेश्चन देखो, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। मेजर डिफेक्ट इन वाटरफॉल मॉडल इन, जो मेजर डिफेक्ट था वाटरफॉल मॉडल का, तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जैसे झरना बहता है ना कि एक बार ऊपर से पानी गिर गया तो गिर गया, तो वैसे ही वाटरफॉल मॉडल का काम होता है कि एक बार अगर मैंने सारी रिक्वायरमेंट बता दी तो बता दी, अगर मुझे बीच में कुछ चेंज करना है तो मैं नहीं कर सकती। एक बार रिक्वायरमेंट चली गई तो चली गई, ठीक है, वैसा ही फिर आपको मिलेगा, तो आप बीच में उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ट्रायल वर्जन इज अवेलेबल ओनली एट द एंड प्रोजेक्ट। जो ट्रायल है वो सिर्फ आप लास्ट में ही करोगे, बीच में कुछ नहीं हो सकता। पानी एक बार गिरा तो सीधा नीचे ही जाएगा, ठीक है। 42 देखो, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 देखो, एरर मैसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए इंटरैक्टिव सिस्टम शुड हैव। तो आपका एरर मैसेज जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, द लिस्ट ऑफ मिस्टेक डन बाय द यूजर डिस्प्ले, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन देखो, सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट एस्टिमेशन विद यूज केसेस इन प्रॉब्लमेटिक बिकॉज क्या होगा, जो डेटा है वो कैन बी टोटली इनकरेक्ट, जो डेटा होगा वो आपका टोटली क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। 45 देखो, द अप्रोच टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू डिजाइन टेस्ट केसेस टू, क्या करेगा, ब्रेक करेगा सॉफ्टवेयर को, तो ब्रेक द सॉफ्टवेयर। 46 क्वेश्चन देखो, गिवन अ पैरेलल एल्गोरिथम A with computation time T, if parallel algorithm A perform m computational operation then process can execute algorithm in the time given by, तो आपका क्या होगा, T + m - T डिवाइड बाई P, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन माइनिंग एल्गोरिथम आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, द FP ग्रोथ मेथड वाज यूजुअली बेटर देन द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोरी एल्गोरिथम, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखो, कंसीडर ए टिपिकल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, 840 जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो हाउ मैनी कैन बी यूज इन गिवन सेल, तो टोटल यहाँ पर आप कितनी सेल यूज़ करोगे, तो टोटल जो आप 120 करोगे, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो 7 से, देख लो एक बार टोटल पूरी। सेल आर नॉर्मली रफली सर्कुलर बट दे आर इजियर टू मॉडल एज हेक्सागन, दे आर ग्रुप्ड इनटू 7 सेल्स, तो ये ग्रुप होते हैं 7 सेल के बीच में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो टोटल हमें दे रखा है उसको 7 से डिवाइड कर
देंगे तो टोटल जो आपके पास सेल्स आएंगी वो 120 सेल आ जाएंगी। तो यानी कि ए ऑप्शन जो है इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 120 आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। 49 क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड इनटू फिनोमिनली सक्सेसफुल इन कॉमर्स इंजन। तो ई कॉमर्स इज सिनोनिम विद ई कॉमर्स। जो ई बिजनेस है वो सिनोनिम होता है किसका, ई बिजनेस का। तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड फिनोमिनली, ई कॉमर्स पे ही जो आपका इंटरनेट है वो बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ई कॉमर्स जो होता है वो बिजनेस टू कस्टमर होता है। डिड नॉट बिगिन विल बिल बोर्ड वेयर। ई कॉमर्स मॉडल जो होता है वो G2C बिगेन विद बिल बोर्ड वेयर। ठीक है। तो यहाँ पे ई बिजनेस और जो होता है ई कॉमर्स होता है वो दोनों क्या होते हैं, सिनोनिम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो एटीएम जो होता है वो प्रोवाइड करता है बहुत रियल टाइम एंड नॉन रियल टाइम सर्विस। एटीएम प्रोवाइड फास्टर पैकेट सर्विस स्विचिंग देन X.25। एटीएम वाज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ वर्क ऑन ब्रॉडबैंड ISDN। लास्ट देखो, एटीएम डज नॉट हैव एप्लीकेशन इन नॉन ISDN एनवायरमेंट्स वेयर वेरी हाई डेटा रेट आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो इनकरेक्ट बतानी है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो डज ये क्या करता है, डज नॉट हैव एनी एप्लीकेशन ऑन ISDN। ठीक है। और यहाँ पे हाई डेटा रेट बता रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन जो है वो आपका डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बाकी के ऊपर के सारे ऑप्शन जो है वो सही होंगे। तो ये ब्रॉडबैंड का ISDN का पार्ट होता है, बट यहाँ पे बोला ISDN का पार्ट नहीं होता, दैट्स वाई जो है डी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आई होप आपको आज के 50 क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और अब अनअकैडमी पे अगर लाइव सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो तो कर लो, डेली की 2 क्लासेस वहाँ पर होती हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।